अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मी के 40 दिन हड़ताल के बाद आज एक बैठक रखी गई थी स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, जिसमें कुछ सकारात्मक संदेश का दिशा था। आइए हम बात करते कि उस बैठक में क्या हुआ है। नवीन जी से बताइए, आज स्वास्थ्य मंत्री जी से बैठक था, तो बैठक में क्या क्या मांग पूरा हुआ और क्या संदेश देना चाहते हैं अनुबंध कर्मियों के लिए? देखिए, संदेश तो अभी जो 11 सदस्यीय टीम का जो हम लोग बैठक में गए थे, तो बहुत मंत्रणा के बाद, क्योंकि विभाग के सभी उच्च अधिकारी बैठे हुए थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए थे और उनके बीच में वार्ता हुई, तो लगभग सकारात्मक ही वार्ता कह सकते हैं। जब 2004 हम लोग का एक ही मांग था डाइट समायोजन, तो उस मुद्दे पे बहुत तरह का अड़चने आया, सवाल जवाब हुआ। फाइनली हमारे जो प्रतिनिधि लोग जो हम लोग गए थे, साथ में मंत्री के द्वारा बहुत मंथन करने के बाद उन्होंने बोला कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समायोजन हो, उस पर पहल बात किया जाए। तो हम लोग का एक ही मांग था कि 2014 का नियमावली पर, तो उन्होंने बहुत विधि और वित्त विभाग और भी जो आपका जहाँ से ये शुदा है, जब बात हुई तो छन के आया, फाइनली छन के ही आया, इस नियमावली से आप लोग को नहीं हो सकता है। एक हम लोग क्यों ना एक नियमावली बना करके आप लोग को अधिक से अधिक इसमें किया जाए। तो उसमें हम लोग को एक 50% पर वार्ता के लिए मुद्दा दिया गया। तो हम लोग एक मुश्त बोले सर 50% में हमारा समायोजन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो हमारा मांग था 41 दिन रहने का, यही वजह था कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लोग समायोजन हो सके। तो बताएं, जब डाटा लिया गया कि भाई कितनी अभी वैकेंसी है, कितना सीट खाली है सेंट्रल पोस्ट का, तो 2011 के अनुसार सभी का जो सीट है, अगर मान लीजिए हम एनएम की ही बात करें, अभी कार्यरत 4600 से ऊपर है, ठीक है, जबकि सेंट्रल पोस्ट हमारा 2800 ही है। तो इस मुद्दा पे उन्होंने बोला कि देखिए, ये 2011 का सर्वे के अनुसार से बना, आज जो जनसंख्या के अनुरूप अगर हम पोस्ट स्टेशन करवाते हैं तो आपकी संख्या बढ़ेगा, और अगर उसमें हम 50% करेंगे तो आपका तो ये रिजर्वेशन है और एक बार के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए इनके छूट भी जाते हैं तो अगला वर्ष होगा, फिर भी अगर मान होते, लेकिन ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक अनुबंध कर्मी अनुबंध में परमानेंट में कन्वर्ट कर जाए, ये आपको चलते रहेगा। अनुबंध शब्द हट जाएगा बिल्कुल। अगर ये नियमावली अगर सरकार के द्वारा लागू हो जाती है तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में, भले थोड़ा सा भी कष्ट लग रहा है, आने वाला समय में निश्चित तौर पे ये अनुबंध शब्द हटेगा। जैसे बहुत सारे राज्यों में जो समायोजन हो चुका है, तो उन राज्यों में क्या मतलब ये दिक्कतें नहीं आ रही थी क्या? देखिए, दिक्कतें सरकार सबकी अलग अलग है और मंशा भी सबका अलग अलग है। हमारा जो यहाँ का जो स्थिति था देखते हुए सरकार अभी तक तो अच्छा ही सोचा कि क्यों ना आपको हम एक बार में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये जो नियमावली निकालेंगे, क्योंकि आरसीएच का ही हुआ था जब, तो एक बार के लिए ही नियम बना था। तो अगर आरसीएच में अगर हम लोग को जो कॉन्ट्रैक्ट में जो पीछे रह गए थे, अगर वो नियमावली बना रहता कि जिसकी सेवा बढ़ते रहेगा, एक्सपीरियंस का उधार वैकेंसी आते रहेगी और आपका सेवा पूर्ण होते चला जाएगा, मतलब परमानेंट में होते चला जाएगा, तो आज हम कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रहते। तो हम लोग का आज 50% जो सेंट्रल पोस्ट का जो भी मिलेगा, तो आने वाले को भी हम लोग जगह बना के चल रहे हैं। निश्चित तौर पे उन लोग का कल्याण सबका होगा, मेरे साथ में भी है, क्योंकि मेरे आगे भी लोग हैं, मेरे पीछे भी लोग हैं, तो हम लोग को सबको देख के चलना था। तो ये जो भी हमारा प्रतिनिधि जो वहाँ गए, सबकी सर्वसम्मति से एक मुफ्त ये विचार लिखा गया कि क्यों ना अगर हम सब दृष्टिकोण से देखते हैं, कानूनन भी हम लोग अड़चन नहीं पड़े और सरकार को भी थोड़ा सा दिया जाए हम लोग को, तो सबका कल्याण होगा। अभी तक तो सकारात्मक पहल ही रही है। विभागीय का 3 महीने का समय लिया गया है, जो सेंट्रल पोस्ट करा करके बहाल की जाएगी। तो 40 दिन पूरे झारखंड का अनुबंध कर्मी आपका सपोर्ट कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देखिए, लड़ाई लंबी है और सबको साथ दिया, उसके लिए सभी को धन्यवाद, और सबका कल्याण होगा, इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। और जहां तक सरकार की बात है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को सकारात्मक पहल हुई है।